रेडियो फतेहमंद नाम में जरमाया टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर माजबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही से खूबसूरत तौर पर जो है हम क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं और क्रिसमस सीज़न है ही इतना खूबसूरत कि हर दिन अपनी नई जिद्दत के साथ आ रहा है। कल हमने 25 तारीख को खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट किया, खूब इबादत की, केक कटिंग हुई, खीर खाई, गजरेला खाया और ड्राई फ्रूट्स की तो क्या ही बात है। और इसके साथ साथ ठंडे ठंडे माल्टों को जो हमने एंजॉय किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मैसेजेस व्हाट्सअप कर रहे हैं कि गला ख़राब हो गया है, ठंड लग गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियों के कपड़े जो होते हैं वो शानदार तरीके के साथ बगैर स्वेटर्स के होते हैं और उनको सर्दी भी नहीं लग रही होती। लेकिन जैसे ही 25 दिसंबर वाइंड अप होता है तो सारे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और ब्लैंकेट से निकलने का उनको दिल नहीं करता। तो जी हाँ, हमारी ड्यूटी ऐसे ही कायम और दायम है। हम 25 तारीख को भी बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन आपके साथ लेकर आए थे। आपने बहुत ज़्यादा अपने कमेंट्स के वसीला से हमें अप्रिशिएट किया है और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। और आज भी 26 तारीख जो कि बहुत ही खूबसूरत सेकंड डे है क्रिसमस सीज़न का, इसमें भी बहुत सारा फ़न होता है। बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज खाने के लिए जाना है, डिनर के लिए जाना है, बहुत सारे पिकनिक को एंजॉय करने जा रहे हैं और बहुत सारे जो है वो धूप में बैठकर माल्टे खाने वाले हैं, क्योंकि वो क्रिसमस को एंजॉय कर चुके हैं, सारे काम निपटा लिए हैं और 26 का दिन जो है वो फैमिली गेट टुगेदर का दिन है। लेकिन हम जनाब आपकी खिदमत में मौजूद हैं जरमाया टेलीविज़न के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड जो सोल सिस्टर्स की है। आज भी मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत बहनें मौजूद हैं और हम खूब गपशप करने वाली हैं। अपने वक्त में से उन्होंने थोड़ा सा कीमती वक्त निकाला है ताकि जरमाया टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में आकर क्रिसमस के सीज़न की रौनक को दुबाला कर सके। तो जी हाँ, मेरी मुराद है आज मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर गुलनाज सलीम। सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने शो में और उनके साथ ही सिस्टर सोनिया मौजूद हैं। मैं चाहूँगी सिस्टर जी पहले तो आप हमारे सारे टेलीविज़न देखने वाले को क्रिसमस मुबारक कहिए और उसके बाद अपना तारुफ करवा दीजिएगा प्लीज़। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जरमाया टीवी की, उस साथ से मैं आप सबको क्रिसमस की खूबसूरत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बड़े ही खूबसूरती के साथ इस दिन को मनाया है, क्योंकि इस दिन में हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन है जो मसीहियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसे कहा भी बड़ा दिन जाता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत खूबसूरती से कल का दिन गुजरा और आज हम जरमाया टीवी के सेट पर हैं क्रिसमस की नेक्स्ट डे की ट्रांसमिशन के लिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपने हमें इनवाइट किया। और चूँकि मेरा नाम गुलनाज सलीम है, मैं सलीमनाइट मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और खुदावंद का शुक्र है हमारी वर्शिप मिनिस्ट्री है और हम गुड न्यूज़ बाइबल के नाम से 2 चर्च रन करते हैं और इसी तरह से पूरा दिसंबर खुदावंद की खिदमत में लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स जी, बड़े खूबसूरत गीत हमने जो है पूरी ट्रांसमिशन में आपके जरमाया टेलीविज़न पर चलाए हैं और बहुत जगहों पर भी आपके यकीनन सॉन्ग्स चल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। सिस्टर जी, आप भी अपना तारुफ करवाइएगा। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सोनिया ज़िशान है और मैं अबंडेंट लाइफ मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे लीडर पास्टर हारून भट्टी और सिस्टर एस्टर हारून, जिनकी ज़ेरे क़यादत मैं काम कर रही हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ एज ए पास्टर और विमेन विंग को जो है वो सर्व कर रही हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर महाजबीन, आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और ये मौका दिया कि हम क्रिसमस के दूसरे दिन को आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी, ये मेरे लिए भी बड़े ऑनर की बात है। आप सारी ही मसरूफ़ हैं और सिस्टर जी का चर्च भी रन करते हैं, साथ में जो है वो खिदमत भी कर रहे हैं और आप भी यकीनन उसी तरह से बिज़ी हैं। लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज मुमकिन किया है हम 26 तारीख को इकट्ठे हैं। तो पहले तो सिस्टर जी आपसे शुरू करूँगी कि कल जो है वो ख़ास क्या आपने सर के लिए बनाया? सच में तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे 2 चर्च हैं, दोनों सर्विसेज करनी होती है, एक मॉर्निंग में होती है एक इवनिंग में होती है और हम डिनर भी लोगों के घर ही करते हैं और हमारा लंच भी हमारे चर्च की कलीसिया या हमारी फैमिलीज़ में होता है। तो क्रिसमस इसी तरह से गुजरता है। लेकिन 26 का दिन हमारी फैमिली का दिन होता है, इसमें हम अपने बच्चों को कहीं बाहर भी ले जाते हैं, घर में भी बनाते हैं और स्पेशली खीर बनती है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है खीर।
तो खुद से जो खास आप डिश सर के लिए बनाते होंगे कभी जब खिदमत में नहीं थे, या खिदमत में थे भी तो इस कदर मसरूफ़ नहीं थे, तो क्या स्पेशल डिश थी जो आप बनाया करती थी? वो उनकी सारी डिशेस जो फेवरेट ही हैं, वो शनवारी हांडी बहुत शौक से खाते हैं। और इसी तरह से एक मैं अरबी डिशेस हैं मेरी, वो बनाती हूँ कुछ। तो मेरा ज़्यादा टाइम गजरेला टाइप कुछ इस तरह नहीं, से? गजरेला नहीं, वो खीर खाते हैं और बच्चे मेरे मीठा नहीं खाते। अच्छा। लेकिन पादरी साहब को बहुत शौकीन, वो बहुत शौक है खाने पीने की चीज़ों का, वाह, तो सारा एहतमाम ज़्यादातर मेरे हस्बैंड के लिए किया जाता है। ज़बरदस्त जी। और वैसे भी आपके हस्बैंड इतने हैंडसम हैं, और मैं आपको देखकर मुझे जज हो रहा था कि जितने खूबसूरत वो नज़र आते हैं, सारी उनकी ड्रेसिंग जो होती है, सारे इवेंट्स पे जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत टाइज लगाई होती हैं, उन्होंने पेंट कोट्स पहने होते हैं। तो वो कौन सिलेक्ट करता है, आप करते हैं या खुद से वो ज़्यादा शौक रखते हैं इस तरह की ड्रेसिंग? बहुत कॉन्शियस हैं अपने कपड़ों के मामले में, वो खुद ही करते हैं। लेकिन ये है कि हमारी जितनी भी शॉपिंग होती है कपड़ों के हवाले से या कोई भी चीज़ है, तो हमारी चर्च के लिए ही होती है, खिदमत के लिए होती है। शादियाँ या दूसरे फंक्शन बाद में होते हैं, हम जो कुछ करते हैं पहले अपने चर्च के लिए करते हैं। वंडरफुल। तो इसका मतलब है कि सारी डिवोशंस जो है वो चर्च के लिए है, कलीसिया के लिए है, भेड़ों के लिए है। बिल्कुल और ऐसे ऐसा ही है। चरवाहा जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है और अपनी खुशियों की बजाय वो अपनी खुशियों में ही जो है वो अपनी कलीसिया की खुशी को ढूंढ रहा होता है। और हर काम खादिम जो है वो ख़ास तौर पर कपड़े भी उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो पहले ही उनकी प्रायोरिटी होती है कि मेरे चर्च के लोगों को कैसा लगेगा। जी, तो ये ऐसा ही है। खूबसूरत बात है हमारे खुदाम की। और ख़ास तौर पर जो खुदा के लोग होते हैं वो अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल जी, रखते हैं। जी। उन्होंने बैठना कैसे है, उन्होंने उठना कैसे है, उन्होंने पहनना कैसे है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट। जो यीशु मसीह की मोहब्बत है वो हमें हमेशा आपस में पिन्हा रखती है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जी सिस्टर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी बाय प्रोफेशन, क्योंकि आप स्टाफ हैं तो आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं। जी, खुदा उनके फजल से मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ जो है वो जॉब भी कर रही हूँ, और खुदा उनकी खिदमत में भी जो है वो भरपूर हिस्सा है मेरा। और घर में भी बच्चों को भी देखना है, तो ये सारी खिदमतें जो हैं वो खुदा उनकी तरफ से मुझे मिली हैं। आमीन, आमीन। तो क्रिसमस के सेकंड डे जो है वो हम बाहर निकलते हैं बच्चों को लेके। फर्स्ट डे जो है वो उसी तरह खिदमत में, इबादत में, और दो इबादत जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। तो उसके बाद जब टाइम बच्चों का है वो फिर सेकंड डे में उनको लेके बाहर निकलना है, और इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं हम सेकंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि दोनों कामों को लेकर चलना कितना डिफ़िकल्ट है। खिदमत भी करनी है और जॉब भी करनी है, तो क्या आप समझती हैं आसान है या मुश्किल है, टफ गेम है ये? ये बहुत टफ है। ओके। लेकिन जब एक चीज़ ठान ली जाती है, हिम्मत बांध ली जाती है, खुदा उनके कलाम में भी लिखा है कि वो अपनी कमर बांध लेती है। तो फिर जब आप तहैया कर लेते हैं तो खुदा उनका फजल आपके साथ ठहर जाता Praise है, God, और वो praise God. फजल आपको सारे काम करने की कुव्वत और ताकत देता है। आमीन। और कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसी में सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं Praise the सिस्टर Lord. जी आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं आप जवान हो गए हैं, तो खुद से शॉपिंग करते हैं या अभी भी आप पे डिपेंड करते हैं कि जी आप हमारे साथ चलें और शॉपिंग करके आएँ? मैं खुदावंद की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे बच्चे इतने फर्माबरदार हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है वो 22 साल का है, Okay. और अगर उसने हेयर कट भी करवाना है तो अभी वो कनाडा में है, तो वो अपने पापा से परमिशन लेता है और पूछता है किस अच्छा। तरह के। वाह। अगर वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाल भी कट गए हैं तो फिर उसे मतलब उसके बाप से डांट पड़ती है। इसी तरह बेटी भी है, उनकी हर चीज़ हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। हम सुबह को भी उन्हें कॉल करते हैं, रात को भी। मैं तो मोस्टली अभी आने से पहले भी उनके साथ ही थी, बात कर रही थी। मेरे बच्चे हमारी पसंद के ही सारे कपड़े पहनते हैं, मोस्टली उनके पापा की। अच्छा। वही उन्हें लेके जाते हैं शॉपिंग पे, और उनका हेयर कट तक उनकी पसंद का होता है। आज तक हमारे बच्चों के हर चीज़ जो है वो मेरे हस्बैंड की पसंद की। वाह, वंडरफुल। तो आपका उसमें क्या किरदार होता है? आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर करती हैं या 1 to 1 सारी चीज़ों को आप बता रहे होते हैं? मैं एक छोटी सी गवाही है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह सिस्टर सोनिया ने बताया, मेरा भी ताल्लुक़ है अबंडेंट लाइफ चर्च से। Okay. पास्टर अरुण भट्टी मेरे उस्ताद हैं, और माजी एस्टर वो भी मेरी बड़ी बहनों की तरह, माओं की तरह।
जब मैं सेमिनरी वहाँ कर रही थी तो किसी एक बात से मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी मुझे आना है लेकिन मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो कहती अगर वो आपको चर्च जाने से भी मना करें तो आपने अपने हस्बैंड की हर बात माननी है। तो अभी वही बात तकरीबन 19-20 साल हो गए इस बात को। कोई फैसला अगर मेरे हस्बैंड ले लेते हैं तो फिर मैं उन्हें रद्द नहीं करती। बच्चों के मामले में हो, घर के हर चीज़ से रिलेटेड हमारी हर चीज़ जो है ना, मैं समझती हूँ कि उनके साथ जुड़ी हुई है। और यकीनन बाइबल में भी खुदावंद ने जो है वो हस्बैंड को एक बड़ा ज़बरदस्त मकाम दिया हुआ है। उसने औरत का जो सर है, जो श्रृंगार है, जो इज्जत और ऑनर है, वो मर्द को बख्शी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़रूर अपने हस्बैंड की राय से जो है वो सारे काम करें, उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल हो, और इसमें खुदावंद भी खुश होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि हमें उनकी तरफ से आज़ादी भी मिलती है। अगर हम कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो हर चीज़ को वो पूरा भी करते हैं। तो मैं नहीं समझती अगर हम एक दूसरे की मान के चलते हैं तो कहीं भी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। मैं उनका शुक्र है कि सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। तो अभी क्योंकि आप वर्शिप भी करते हैं और अब यकीनन आप पास्टर भी हैं और कलाम की खिदमत में भी सरअंजाम दे रही होंगी, तो ज़्यादा ज़बरदस्त खिदमत आपको कौन सी लगती है, जो आपकी फेवरेट है, जो आप चाहते हैं कि ये मुझे करने चाहिए, ये ज़्यादा ज़बरदस्त है? एक्चुअली मुझे जो खिदमत मिली थी, मैंने एज अ पास्टर ही अपने आप को, मैं चाहती थी कि मैं कलाम की खिदमत करूं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, हमारा चर्च आपने गाना भी है। तो फिर उन्होंने हमारे लिए टीचर्स रखे हुए थे, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। तो फिर गाना भी ऐसे सीखा, तो वर्शिप भी करते हैं। और चर्च से रिलेटेड कोई भी खिदमत है वो मुझे करना बहुत पसंद है। मैं चर्च के सारे काम करना। एक और मेरा सवाल था कि आप बड़ा खूबसूरत गाती हैं, तो साहब के साथ रह के अच्छा गाना शुरू कर दिया है या पहले से ही खुदा ने आपको ये क्वालिटी बख्शी हुई थी? नहीं, हमारी पूरी फैमिली को खुदा ने एक गॉड। लेकिन मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमने खिदमत शुरू की थी ना, मेरी फैमिली में कोई खादम था, मैं कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी, और ना मेरे हस्बैंड की फैमिली में। तो जब खुदा ने हमें चुना तो खुदा ने खुद ही, क्योंकि इसीलिए उसने हमें अलग किया और उसने हमारे अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी। और एक वक्त था जब लोग समझते थे इन्हें कुछ नहीं आता, और आज भी हम कहते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम खुदावंद के लिए खड़े हो जाते हैं तो वो खुद ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। यकीनन खुदावंद की मर्जी जब आपके साथ होती है, खुदा ने आपको बुलाया है, चुना है, तो वो नातमानों को जोर बख्शता है और उनको असर नौजवान बना देता है। ना वो थकते हैं ना वो अकते हैं, बल्कि खुदा के जोर में बढ़ते चले जाते हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सारी फैमिली जो है वो बड़े पैशनेटेड नजर आते हैं। जो भी काम करते हैं, गीत बनाना होता है तो सारी फैमिली साथ होती है। दैट इज़ वेरी गुड आई थिंक, क्योंकि खिदमत में जब पूरी फैमिली साथ होती है ना, तो यकीन जानिए कि खिदमत का जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। हमने बहुत दफ़ा में देखा सिस्टर सोनिया कि जब सिर्फ हस्बैंड जो है वो जो खिदमत कर रहे होते हैं, बच्चे उनके साथ नहीं हैं, बीवी उनके साथ नहीं है, तो घर में जो है वो बड़ा डिस्प्यूट सा रहता है। तो आप क्या समझती हैं कि एक फैमिली जब खिदमत करती है तो वो कितनी फ्रूटफुल होती है? जैसे फैमिली है वो 100% खुदा को दे रहे हैं, फैमिली जो है। और जब उसमें से कोई एक शख्स है वो खिदमत कर रहा है तो वो दूसरों के लिए निजात का बाइस है, वो उनको अपने खुदा उनकी तरफ खींच के लेके आ रहा है। तो इस तरह से जो एक का भी खिदमत करना है वो भी बाइस से बरकत है, और बाकी फैमिली के लिए भी बाइस से बरकत और निजात का काम है। आमीन आमीन। जी, तो निजात की बात की है तो हम कैसे भूल सकते हैं, आज का जो सारा सेगमेंट है, सारा प्रोग्राम है हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी जो नन्हा बच्चा चरनी में आया। तो आज आप हमारे जरमाया टेलीविज़न के नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि यीशु मसीह ने आसमान को छोड़ा है और जब ज़मीन पर चरनी में आया है, तो हम लोगों को क्या खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन पैगाम देना चाहते हैं? यीशु मसीह मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ जरमाया टीवी के हवाले से आप सब देखने वालों को कि यीशु मसीह हमारी निजात जो है वो है। हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें। और यीशु मसीह ने अपने आप को सर्व किया एक चरनी की टोकरी में, वो चरनी में पैदा हुए, मतलब उन्हें रखा गया पैदाइश के बाद। और वो चरनी जो है वो एक चारे की जगह है जहाँ गाय भैंसें चारा खाती हैं। और यीशु मसीह ने जब अपने आप को, जब यीशु मसीह को वहाँ रखा गया, तो इसका मतलब ये है कि यीशु हमारे लिए ज़िंदगी है। हमें यीशु को वहाँ से लेना है, अपनी ज़िंदगी में लेना है। जिस तरह हम
उसे अपनी ज़िंदगी मिलेंगे, उससे और उसी के वसीले से हम निजात हासिल कर सकते हैं। और ज़िंदगी यीशु के बगैर तो कुछ भी नहीं है, निजात उसके बगैर कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं सब अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते और यीशु मसीह के बगैर हम आसमान की बादशाही में भी नहीं जा सकते। वही निजात दहिंदा है, वही हमारा सब कुछ है। आमीन। जी पास्टर सोनिया, आप किस तरह से क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को लेती हैं और आप क्या समझती हैं कि एक मसीही ज़िंदगी में जो है यीशु मसीह की पैदाइश क्या अहमियत रखती है? क्रिसमस की सेलिब्रेशन हमने अपनी तैयारी और अपने आप को क्रिएट करना, बनाना, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन हमने क्रिसमस को इस तरह से देखना है कि जैसे यीशु मसीह एक चरनी में पैदा हुए, उन्होंने हमें ये निशान दिया। चरनी क्या थी कि जानवरों के खाने पीने की जगह थी और वो सबसे लो थी, और वहाँ पर हम समझते हैं कि हमें वो साइन दिया गया कि हम अपने आप को नीचे की तरफ लेके जाएं, हम अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, और वो लोग जो ऊंचे स्टैंडर्ड पे नहीं जा सकते, जो नीचे हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, जैसे कि चरवाहे थे और भी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जो कि अपर लेवल को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने हमें सिखाया कि हम उन तक जाएं जो कि गरीब हैं और जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों की उनके पास गुंजाइश नहीं है, अच्छे कपड़ों की, अच्छे जूतों की, और वो लोग जिनके पास अच्छे खानों का भी इंतज़ाम नहीं है, हम उनके लिए ऐसी तदबीर करें कि हम उनके क्रिसमस को एक अच्छा दिन बनाएं और हम उनकी हेल्प करें। और क्रिसमस का ये दिन और ये मैसेज जो खुदावंद यीशु मसीह ने चरनी में पैदा होकर हम सबों को दिया कि हम दूसरे लोगों की हेल्प करें जो कि क्रिसमस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि क्रिसमस का डे ही ऐसा डे है जिसमें हमने जो है वो दूसरों का भी ख्याल करना है। यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, यीशु जो अमन का शहजादा दुनिया में आया है, वो यकीनन बड़ा खूबसूरत मैसेज एक लेकर आया जो मोहब्बत का है, जो केयरिंग का है, जो शेयरिंग का है। और आपने देखा है पूरे महीने में किस तरह से सारी ही तरफ जो है क्रिसमस की गहमा गहमी थी, लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं, केक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो सबसे फेवरेट काम होता है वो 24 तारीख को होता है, और सारे लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और उसके साथ साथ ना सिर्फ एक दूसरे से मिल रहे होते हैं बल्कि सिस्टर जी आपने देखा होगा कि जितने भी खुदाम हैं अपने अपने तौर पर सारे ही जो है वो यतीम बेवाओं का ख्याल कर रहे होते हैं और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि किस तरह से खुदावन की मोहब्बत जो है और ज़्यादा इस सारे मैटर में जो है वो निखर के सामने आती है? देखिए जी, खुदा ने अपना बेटा दे दिया दुनिया को, और हमें भी चाहिए कि हम यीशु मसीह के वसीले से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे की हेल्प करें। हम देखें अपने इर्द गिर्द अगर कोई नहीं इस दिन को उस तौर से मना सकता, उसके पास सोर्सेज नहीं है, तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वो हम फूड दे के उनको खाना खिला के कर सकते हैं, कपड़े दे के कर सकते हैं, और हम अपने चर्च में इसी तरह से सेलिब्रेशंस करते रहते हैं। वाह, वंडरफुल। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तौर से खूबसूरत बहनों ने आज 26 तारीख की सारी मसरूफियात आपके साथ शेयर की, खिदमत के हवाले से शेयर किया, क्रिसमस का मैसेज आपके सामने जो है वो बयान किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आज क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और आप भी मौजूद हैं, तो क्यों ना आप हमें खूबसूरत सा क्रिसमस का सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करें। जी ज़रूर। मेरी पहचान बन के आया है वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। मैं था खाली वजूद मट्टी का, मैं था खाली वजूद मट्टी का, वो मेरी शान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान
बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। मुद्दतों से वीरान आंगन में, मुद्दतों से वीरान आंगन में, यीशु मेहमान बन के आया है। वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। वाओ, प्रेज Praise the गॉड। Lord। यीशु मसीह हमारी पहचान बन के आया और वो हमारे लिए ही आया है। आमीन। यकीनन जी, यीशु मसीह हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का ताज यीशु मसीह है। जी, तो मैं जमाया टेलीविज़न की विसासत से आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दो खूबसूरत बहनों के साथ मेरी मुलाकात जो है एक बड़े ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म शी लीड्स पाकिस्तान में हुई, जिसको लीड कर रही हैं पाकिस्तान में सिस्टर एस्टर हारून। और ये बड़ा ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारी डिफरेंट चर्चिस से बहनों को जो इकट्ठा किया गया है। और मैं चाहती हूँ सिस्टर सोनिया, आप मज़ीद इस विज़न के बारे में हमें जी, दिखाइए। थैंक यू सिस्टर महाजबीन। शी लीड्स पाकिस्तान जो है सिस्टर एस्टर के थ्रू पाकिस्तान में आया और इनका जो विजन है वो सिस्टर लिज डॉयल जो कि अमेरिका कैलिफोर्निया से हमारे लिए उन्होंने ये विजन जो है सिस्टर एस्टर की तवसत से पाकिस्तान में भेजा। शी लीड्स इन पाकिस्तान इन प्रेयर, और प्रेयर के वसीला से इस विजन का मकसद ये है कि प्रेयर्स जो हैं उनको लीड किया जाए, एक प्रेयर टीम ऐसी बनाई जाए जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे। वंडरफुल जी। और मैं बल्कि सिस्टर जी ये भी बताती चलूँ कि हम सारे इस टीम का हिस्सा हैं, जी। मुझ समेत, और हम लोग जो है वो बुध को जूम मीटिंग करते हैं। और मैं अपनी टीम से चाहूँगी कि वो जूम मीटिंग का ज़रूर लिंक शेयर करें। जितनी भी बहनें पाकिस्तान में खिदमत कर रही हैं और किसी भी शहर से, किसी भी कस्बे से, किसी भी इलाके से बिलोंग करती हैं और वो इस टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और शी लीड्स पाकिस्तान की प्रेयर टीम का हिस्सा बने। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हों के लिए, इन खूबसूरत पलों के लिए जो खुदा हमारी ज़िंदगी में बख्शता है, क्योंकि कलाम में लिखा है ज़मीन पर कोई भी काम ऐसा नहीं जो उसकी मर्ज़ी के बगैर हो सके। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी खुदावंद की मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर जी। आज आप थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और हम सब जरमाया टीवी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। ये ऑनर है हमारे लिए कि आज हम जरमाया टीवी के प्लेटफॉर्म पे आज खुदावंद की हमद कर रहे हैं और यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन जी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। Thank और you. मेरी दुआ है कि आपके ख़ानदान हमेशा इसी तरह खुदावंद में बंधे रहें, आपकी खिदमत जो है वो फ्लोरिश हो, फ्रूटफुल हो आमीन, आमीन। और हमेशा खुदा आपको प्रॉस्पर करता रहे। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेंगे इस बात के साथ कि 26 के दिन को ज़रूर इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिलीज़ के पास जाइए, अपने रिलेटिव्स के पास जाइए। और जितने खुदाम मुझे देख रहे हैं, अगर आप अभी तक अपने मामा पापा के पास नहीं गए, अगर वो दूर हैं और अभी तक आपने उनको कॉल नहीं की, तो ज़रूर अपने प्यारों को कॉल कीजिए, उनके साथ क्रिसमस की सारी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनका बेटा जो है उनको भूल गया है, उनकी बेटी उनको भूल गई है, बल्कि अपने खुदावंद के काम के साथ साथ अपने रिलेटिव्स को याद रखें, अपने पेरेंट्स को याद रखें, अपने बहन भाइयों को याद रखें, उनको व्हाट्सअप करें, उनके साथ जो है वो सेल्फीज़ बनाएं, माल्टे खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं और खूब सारा फ़न करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। क्रिसमस में ज़रूर ठंड से बचकर रहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी है और फोक भी शुरू हो चुकी है। तो जी, जितने रात को बाहर निकलने वाले हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ज़रूर वार्म कपड़े पहन कर जाइए, ब्लैंकेट वगैरह जो है वो लेकर आप अपने कमरों में बैठें और कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो हीटर के सामने ना बैठें, क्योंकि हीटर के ज़्यादा सामने बैठने से जो है वो स्किन एलर्जी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और बहुत सारों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए
ठंड को भी इंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी तरफ से, जरमाया टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आप सभी को वंस अगेन बहुत बहुत क्रिसमस और बड़ा दिन मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविजन।